हेलो डियर्स, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13 है, जिसका हम लोग जो है इंट्रोडक्शन, उसका कुछ बेसिक फार्मूला जो है जिसका पूरे चैप्टर में इस्तेमाल होना है वो हम लोग पढ़ेंगे, है ना। और फिर जो है धीरे धीरे चैप्टर्स के हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, इस चैप्टर में जो भी बेसिक फॉर्मूला का जरूरत आपको पड़ने वाला है, सबसे पहले मैं उन्हें लिखा देता हूँ, है ना। सबसे पहले थोड़ा सा देखते हैं ब्रीथ के बारे में। ब्रीथ इंग्लिश में बोलते हैं इसको सर्कल। ठीक है, ये ब्रीथ का केंद्र हो गया। ये जो पाथ दिख रहा है, जो रास्ता दिख रहा है, इसको बोलते हैं ब्रीथ की परिधि। ब्रीथ की परिधि, इसको डिनोट करते हैं सी से। ये ब्रीथ का केंद्र हो गया, और अगर हम इसको मिला दें तो ये हो गई ब्रीथ की त्रिज्या। ठीक है, एक और ब्रीथ बनाता हूँ, ए बी। ए बी जो है ये क्या है, ब्रीथ का व्यास है, डायमीटर, इसको डी से डिनोट करते हैं। ये ब्रीथ का केंद्र है। अगर आप नोटिस करें तो केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो यहाँ भी केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं क्या, ब्रीथ की त्रिज्या, रेडियस, इसको डिनोट करते हैं आर से, तथा व्यास, डायमीटर, इसको डिनोट करते हैं डी से। तो जो व्यास होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, दोगुना होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी बराबर ओ ए प्लस ओ बी, ओ ए प्लस ओ बी, यानी कि ए बी क्या है, व्यास है, डी है, डी बराबर ओ ए क्या है, त्रिज्या है, और ओ बी क्या है, त्रिज्या है, आर प्लस आर। इसलिए डी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2r। या फिर आर अगर याद करना है, दो गुना में तीसरा क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। तो आर बराबर क्या लिख सकते हैं, d/2। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं वृत्त का व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, यानी व्यास जो होता है त्रिज्या की क्या होती है, 2 गुनी होती है। तथा वृत्त की जो त्रिज्या होती है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो व्यास की क्या होती है, आधी होती है। तो व्यास बटा 2। ये कुछ बेसिक बात है। वृत्त का व्यास 2 गुना त्रिज्या, और वृत्त की त्रिज्या व्यास बटा 2, यानी त्रिज्या जो होता है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, और व्यास जो होता है वो त्रिज्या की क्या होती है, 2 गुनी होती है। ठीक है, अब आते हैं वृत्त से रिलेटेड कुछ क्षेत्रफल का फॉर्मूला। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि अर्थात ये लंबाई,
वृत्त की परिधि थी अर्थात ये लंबाई, इस लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। तो वृत्त की परिधि इसको डिनोट करते हैं सी से। सी बराबर क्या होता है 2πr, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 2πr 2 गुना r, 2r को हम क्या लिख सकते हैं, 2r को लिख सकते हैं d। हम लोग वृत्त का परिधि को हम लोग लिख सकते हैं पाई डी। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या हो सकता है 2πr, या फिर व्यास के रूप में पाई डी। दूसरा है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, या फिर व्यास के फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं पाई, आर का मान कितना है, आर बराबर क्या होता है d/2, इसको लिख सकते हैं हम लोग डी स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। आर बराबर होता है d/2, तो डी का स्क्वायर डी स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो व्यास के रूप में हम लोग लिखते हैं पाई d स्क्वायर 4। आपको पता होगा पाई का मान, जहां पाई बराबर क्या होता है 3.14, या फिर 22/7। ठीक है, जब तक प्रश्न में ये मान दिया ना रहे तब तक हम लोग 22/7 का ही उपयोग करेंगे। अगर प्रश्न में पाई का मान 3.14 दिया रहे तो 22/7 का प्रयोग नहीं करेंगे, 3.14 का ही हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके पहले इसको आप लोग नोट कर लेंगे। अब इस पे हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, यदि वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो उसकी हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित को ज्ञात करें। एक नंबर त्रिज्या, 2 नंबर परिधि, तथा 3 नंबर क्षेत्रफल। त्रिज्या r यानी रेडियस, परिधि c यानी सर्कमफेरेंस, और क्षेत्रफल यानी एरिया। ठीक है, हल करते हैं। दिया है वृत्त का व्यास d बराबर कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या, आपको पता है त्रिज्या व्यास की आधी होती है d/2, 14/2 कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये एक नंबर हो गया। 2 नंबर वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr, 2 गुना 22/7, और r का मान हम लोग निकाल चुके कितना 7, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। ठीक है, और 3 नंबर वृत्त का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, 22/7, आर का मान कितना है 7, 7 का स्क्वायर, 22/7 गुना 49, 7 7 49, 22 7 कितना हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा आंसर है। इस तरह से हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, परिधि को निकालने का हम दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं। वृत्त की परिधि, अगर व्यास दी है, एक फॉर्मूला और लिखा है, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है पाई डी, 22/7, व्यास का मान कितना है 14, 22 में कितना हो गया 44 सेंटीमीटर। यानी अगर व्यास दिया हुआ है तो बिना त्रिज्या निकाले हुए भी हम लोग
वृत्त की परिधि ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और क्षेत्रफल भी हम चाहे तो व्यास से डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करके हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल पाई डी स्क्वायर बटा, पाई का मान हो गया 22/7 और डी का मान कितना है, डी का मान है व्यास कितना है 14, तो 14 का स्क्वायर बटा 4, 22/7 गुना 14 का स्क्वायर 196 और बटा कितना हो जाएगा 4, 7 से कटा देंगे, 7 दूनी 14, 7 8 56, 4 7 28, अब 7 से गुना कर देंगे 22 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर हम त्रिज्या ना निकाल के सीधे व्यास से भी अगर निकालना चाहे वृत्त की परिधि या वृत्त का क्षेत्रफल तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेंगे। अगला हम लोग देखते हैं घन। घन को हम लोग इसे बोलते हैं क्यूब। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या हो गया, जैसे पासा, डाइस, लीडो की जो गोटी होती है जिसपे 1 2 3 4 5 6 लिखा रहता है, वो क्या हो गया एक्चुअली, वो घन का एक आकार हो गया है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं घन। तो घन कुछ इस तरह का होता है। ये जो लाइन दिख रही है ये सब घन की क्या है, किनारा है, और ये सब जो है क्या है, घन के शीर्ष है। ये सब घन के क्या हो गए, शीर्ष हो गए। ठीक है, तो घन के जो भी किनारे हैं सारे किनारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं, लंबाई में बराबर होते हैं, और इसके जितने भी फेस हैं, इसके जो फेस हैं वो फेस भी सब जगह क्या होते हैं कि उसकी माप क्या होती है, समान होती है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि एक घन में कितना किनारा होता है सॉरी, एजेस कितने होते हैं, एक घन में कुल 12 किनारे होते हैं। ठीक है, तो किनारों की संख्या कितनी हो गई, 12। शीर्ष कितने होते हैं, कॉर्नर कितने होते हैं, वर्टिसेस, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वर्टेक्स, इसका प्लूरल होता है वर्टिसेस। तो 8 शीर्ष होते हैं। और पृष्ठ कितने होते हैं, सरफेस कितने होते हैं इसके, कुल 6 पृष्ठ होते हैं। जैसे कि आप लोग लूडो खेलते हैं तो उसमें देखते हैं 1 से लेकर 6 तक का जो है डॉट अलग अलग पृष्ठ पे दिया रहता है, तो वही पृष्ठ हो गए। तो कुल कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। अब घन से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर। मान लेते हैं कि घन की भुजा क्या है, ए है, सारे भुजाओं की लंबाई क्या है, ए है। हम लिखते हैं 6a स्क्वायर, 2 नंबर। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर इसको वैसे बोलते हैं घनाकार कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या हो जाना है, अगर कोई कमरा जो है घन के आकार का हो, यानी कि इसके सभी दीवार की जो माप हो क्या हो, एक समान हो, तो उसके चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होगा वही जो है घन का क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, क्योंकि घन का प्रत्येक पृष्ठ कैसा होता है, एक वर्ग के जैसा होता है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 गुना भुजा स्क्वायर। हम लोग लिख सकते हैं 4 गुना
भुजा स्क्वायर, या फिर 4a², जहाँ ए क्या है, घन की भुजा है। तीसरा, घन का आयतन, वॉल्यूम भी से नोट करते हैं। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ए क्यूब। कोई वस्तु जितना स्थान छेदती है खुले आकाश में, मुक्त आकाश में कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वो उसका क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। तो घन का आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब, ठीक है ना। और चौथा, घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण क्या हो गया, इस कॉर्नर से अगर हम इस कॉर्नर को मिला दें, ऊपर वाले कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिला दें, ये क्या कहलाता है, विकर्ण। और घन का विकर्ण जो होता है √3 गुना भुजा होता है, यानी ये क्या बोल सकते हैं, √3 बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये घन से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसको आप लोग नोट कर लेंगे। इसमें हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यदि एक घन का प्रत्येक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। एक नंबर है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, 2 नंबर है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, 3 नंबर है आयतन, तथा 4 नंबर है विकर्ण। ठीक है, हल करते हैं। दिया है घन की प्रत्येक भुजा ए बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर। इसलिए एक नंबर घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर। 6 गुना भुजा की लंबाई कितनी है, 10 का स्क्वायर, 6 गुना 100 कितना हो जाएगा, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। दूसरा, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुना भुजा स्क्वायर। 4 गुना घन की भुजा कितनी दी हुई है, 10, तो 10 का स्क्वायर, 4 गुना 100 कितना हो जाएगा, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा, घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या हो जाता है, भुजा क्यूब। तो भुजा की लंबाई कितनी दे रखी है, 10, तो 10 की क्यूब, 10 गुना 10 गुना 10 कितना हो जाएगा, 1000। और ध्यान रखना यहाँ मात्रक सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे, जब क्षेत्रफल निकालेंगे
तो मात्रक क्या लगाएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, या मीटर दिया है तो मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर स्क्वायर। लेकिन जब हम आयतन निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे, या फिर मीटर दिया है तो मीटर क्यूब लिखेंगे। और चौथा कहता है क्या, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण क्या होता है, √3 गुना भुजा, √3 गुना 10, ये कितना हो जाएगा, 10√3 सेंटीमीटर। और ये हमारा, तो आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले फॉर्मूला की तरफ। अब हम लोग देखते हैं घनाभ। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड। एग्जाम्पल बहुत सारा इसका हो सकता है, जैसे ईट हो गया, पुस्तक हो गया, तो जनरली कैसे होते हैं, घनाभ के जैसे होते हैं। इसका चित्र कुछ ऐसा होता है। माचिस की डिब्बी भी घनाभ का एक रूप है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, घनाभ हो गया। तो घनाभ को हम लोग इस डिब्बे के सहायता से समझ सकते हैं कि ये क्या है, घनाभ के आकार की है। इसमें कुल कितने पृष्ठ हैं, तो 1 2, फिर ये वाला 3, ये 4, एक 5, और ये कितना हो गया, 6, कुल 6 पृष्ठ होते हैं। इस किनारे को हम लोग क्या बोलते हैं, लंबाई बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, चौड़ाई बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं। ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई, और ये क्या हो गया, इसका ऊंचाई हो गया। इसको हम लोग कहते हैं लंबाई, और इसको डिनोट करते हैं एल से। इस किनारे को हम क्या बोलते हैं, चौड़ाई, डिनोट करते हैं बी से, और इसको क्या कहते हैं, ऊंचाई, इसको डिनोट करते हैं एच से, ठीक है ना। तो इसमें किनारों की संख्या कितनी होती है, किनारों की संख्या कुल जो है इसमें 12 किनारे होते हैं। शीर्ष कितने होते हैं, घन के समान इसमें कुल 8 शीर्ष होते हैं। और पृष्ठ कितने होते हैं, अभी जैसे मैंने दिखाया, कुल इसमें 6 पृष्ठ होते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। मैं लिख देता हूं, L मतलब क्या हो गया, लेंथ, लंबाई, B ब्रेथ, चौड़ाई, और H हाइट, ऊंचाई, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या घनाभाकार कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अगर कोई कमरा घनाभ के जैसा है, उसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 2 इंटू L प्लस B गुना H, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। तीसरा फॉर्मूला है घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन
फॉर्मूला होता है L गुना B गुना H, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, शॉर्टकट में इसको लिखते हैं LBH, ठीक है। और चौथा फॉर्मूला है घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण फॉर्मूला होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। विकर्ण यानी कौन से भैया, इस शीर्ष से इस शीर्ष को मिलाने वाली भुजा क्या है, विकर्ण है, ठीक है। तो घनाभ का विकर्ण अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब इस पे हम लोग एक क्वेश्चन लेकर देख लेते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेंगे। मिटा देता हूँ। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। यदि एक घनाभाकार वस्तु की लंबाई कॉमा चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर, 3 नहीं 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। 1 नंबर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, 2 नंबर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, 3 नंबर आयतन तथा 4 नंबर विकर्ण। हल करते हैं। दिया है घनाभाकार वस्तु की लंबाई L बराबर कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई B बराबर 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई H बराबर 8 सेंटीमीटर। इसलिए 1 नंबर घनाभ जो वस्तु है उस वस्तु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL या फिर LH। मान रखते हैं 2 इंटू LB, L का मान कितना है 10, B का मान कितना है 5 प्लस BH 5 गुना H का मान कितना है 8 प्लस HL, H का मान कितना है 8 और लंबाई कितनी है इसकी 10, 2 10 पचे 50, 5 अठे 40, 8 दहा के 80, 2 गुना 80 40 120, 120 50 कितना हो जाएगा 170, 170 दूनी 340 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल गया, घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। दूसरा वस्तु का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू
L प्लस बी गुना h, 2 इंटू एल का मान कितना है, लंबाई कितनी इसकी है 10, चौड़ाई कितनी है इसकी 5, और गुना h, ऊंचाई कितनी है इसकी 8, 2 इंटू 10 5 15 गुना 8, 15 8 120, 120 गुनी 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आंसर हो जाता है। तीसरा है आयतन। आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई कितनी दे रखी है 10, चौड़ाई कितनी है 5, और ऊंचाई कितनी है 8, सबको गुना कर देते हैं, 5 8 40, और 40 गुना के 400 सेंटीमीटर क्यूब। तथा चौथा क्या है, विकर्ण। विकर्ण का फॉर्मूला पता है आपको, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अंडर रूट एल का मान कितना दे रखा है 10, 10 का स्क्वायर, बी का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर, और एच का मान कितना है 8, 8 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 5 का स्क्वायर 25, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। ठीक है, तो इसको आप पहले इसको नोट कर लेंगे, मैं यहाँ मिटा देता हूँ। तो यहां से हम लोग देखते हैं, यानी कि विकर्ण अंडर रूट 100 125, 125 में 64 जोड़ दीजिए, 5 4 9, 6 2 8, और ये हो जाएगा आपका 189, और इतना सेंटीमीटर क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग घनाभ के फॉर्मूला और एक एग्जाम्पल को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है ना, चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला हमें पढ़ना है बेलन। सिलेंडर इसको बोलते हैं इंग्लिश में। एग्जाम्पल बहुत सारा हो सकता है, जिससे ये मार्कर का जो शेप है वो कैसा है, बेलनाकार है ना। ये मार्कर का जो शेप है कैसा है, बेलनाकार है। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है। बांस हो गया, ठीक है, कलम, कलम नहीं लिखते हैं। बांस के साथ साथ जार, जो बोतल होता है शीशी, उसका आकार अगर इस तरह का है, अगर इस तरह का है उसका आकार, तो उसको हम क्या कहेंगे, बेलन का आकार देंगे उसको। केन, जो हम लोग स्प्राइट या थम्स अप वगैरह जो बाजार में देखते हैं जो बिकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो इस तरह का कुछ टीन के डब्बे में जैसे होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, केन बोलते हैं। तो वो केन का आकार कैसा हो जाएगा, बेलनाकार हो जाएगा, कुछ इस तरह का। इस आकृति को क्या बोलते हैं हम लोग, बेलन। ये बेलन की क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। ये बेलन का क्या हो गया, आधार हो गया। और इसको मिला दे, ये बेलन की क्या है, ऊंचाई। इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। देखिए, एक बेलन में दो तरह के पृष्ठ होते हैं। एक होता है वक्र पृष्ठ, ये वाला जो पृष्ठ है ये कैसा है, मुड़ा हुआ है। इस पृष्ठ को हम लोग क्या बोलेंगे, वक्र पृष्ठ, इसको कहेंगे वक्र पृष्ठ।
और ये ऊपर का जो पृष्ठ होता है ये कैसा होता है, समतल होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, समतल पृष्ठ कहेंगे, है ना। तो एक बेलन में दो तरह के पृष्ठ होते हैं, एक वक्र पृष्ठ और एक होता है प्लेन सरफेस। एक प्लेन सरफेस, एक होता है कर्व सरफेस, ठीक है ना। तो जैसे ये वाला एरिया जो होगा बेलन का, ये वक्र पृष्ठ में काउंट होगा, और ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया वो कैसा है, वो समतल पृष्ठ के रूप में काउंट होगा, ठीक है। देखते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला हो जाता है, तो देखिए वक्र पृष्ठ का क्या हो गया, 2 पाई आर एच, इसके ऊपर एक वृत्त है, एक नीचे वृत्त है, यानी कि कुल पृष्ठ का मतलब हो गया कि ये वाला एरिया यानी 2 पाई आर एच प्लस एक ऊपर वृत्त है तो पाई आर स्क्वायर, और फिर एक नीचे वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं 2 पाई आर एच प्लस, क्योंकि एक ऊपर वृत्त है एक नीचे वृत्त है, तो 2 गुना पाई आर स्क्वायर। इसमें से हम चाहे तो कुछ कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 है यहाँ भी, पाई यहाँ भी, और आर दोनों में है, 2 पाई आर कॉमन कर सकते हैं, तो क्या बच जाएगा h, इसमें क्या बच जाएगा h, 2 पाई आर निकल गया बाहर, तो क्या बच गया यहाँ पे r। इसलिए याद रखना है बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। और तीसरा है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। अब इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। यदि एक बेलनाकार वस्तु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें, ठीक है। एक नंबर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। 2 नंबर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तथा 3 नंबर आयतन, ठीक है। 3 नंबर हमको क्या निकालना है, आयतन। हल करते हैं। एक कोई बेलनाकार वस्तु है जिसका त्रिज्या कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। हमें क्या ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। तो एक बेलन हम बना लेते हैं समझने के लिए। इसकी त्रिज्या दे रखी है r बराबर 7 सेंटीमीटर, और इसका ऊंचाई दे रखा है h बराबर 10 सेंटीमीटर। देखेंगे दिया है बेलन की, सॉरी बेलनाकार वस्तु है, बेलनाकार वस्तु की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर। इसलिए एक नंबर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 गुना 22/7 गुना त्रिज्या कितना है 7 और ऊंचाई कितनी है 10,
7 से 7 कट गया तो कितना हो गया, 22 दूनी 44, 44 भागे कितना हो गया 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा वर्कपीस हो जाता है। ठीक है, मैं ये ऊपर मिटा देता हूँ। दूसरा देखते हैं इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला होता है 2πr इंटू एच प्लस आर, एच प्लस आर या फिर आर प्लस एच, ठीक है ना। तो 2 गुना 22/7 गुना आर का मान कितना दे रखा है, त्रिज्या कितनी है 7, एच का मान है 10 और त्रिज्या कितनी है 7, 7 से 7 कट जाना है, 22 दूनी 44 गुना 10 7 कितना हो जाएगा 17, 17 चौके 68 के 8 हाथ में 6, 17 चौका 68 और 6 कितना हो जाएगा 74, 748 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तथा तीसरा है आयतन, आयतन कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर सॉरी 22/7 गुना आर स्क्वायर यानी त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या कितना दे रखा है 7, तो 7 का स्क्वायर गुना ऊंचाई कितनी दे रखी है 10, मैं इसे मिटा देता हूं, 22/7 गुना 7 का स्क्वायर 49 गुना 10, 7 सत्ते 49, अब इसको गुना कर देते हैं, 22 सत्ते 154, 154 में 10 से गुना करेंगे तो 1540 सेंटीमीटर क्यूब, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो डियर्स, इस वीडियो में हम लोग जो है वृत्त के कुछ बेसिक फॉर्मूला के बारे में देखें, घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है और बेलन क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, उसके फॉर्मूला देखे और कुछ एग्जांपल्स देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है शंकु, गोला, अर्धगोला और शंकु के छिन्नक के बारे में जो है जानेंगे और उसके फॉर्मूला के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसका आप एक प्रॉपर नोट्स बनाएंगे और उसको नोट्स बना करके उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। मैथ का मतलब क्या होता है, मैथ को आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है। मैथ को जितना प्रैक्टिस कीजिएगा मैथ आपके लिए उतना आसान हो जाएगा। ठीक है ना। मैथ सीखने का एक ही तरीका है, सबसे पहले उसे क्लास में पढ़ें और पढ़ने के बाद जितना ज़्यादा हो सके उसका प्रैक्टिस करें, उसको रिवाइज करें, है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट। ओके।